हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो है क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोडिंग करते हैं तो इसमें हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं या फिर उसको कोई डाटा जो रहता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। और वेरिएबल जो होता है एक नेम होता है, उस जो डाटा को जिस जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं तो वो जिस नाम से हम उसको डिनोट करना चाहते हैं या फिर मेमोरी लोकेशन का जो नाम हम लोग देना चाहते हैं उसी को वेरिएबल कहते हैं। तो लास्टली क्या हुआ वेरिएबल? तो वेरिएबल इज द टाइटल ऑफ अ रिजर्व्ड रीजन in memory. In other words, it may be referred to as the name of a memory location. इसका मतलब वही हुआ कि जैसे कि हम कोई भी डाटा टाइप या फिर डाटा जो है उसको हम लोग किसी मेमोरी लोकेशन में रखना चाहते हैं और उसका जो नाम देंगे हम लोग वही होता है वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल को हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल इज ए वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू डिनोट द डाटा टाइप या डाटा। ठीक है। तो वेरिएबल क्या हुआ कि किसी भी डाटा के मेमोरी लोकेशन का नाम जो हम लोग देते हैं उसकी हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग पहले डाटा टाइप को लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं। ठीक है। तो डाटा टाइप क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वेरिएबल नेम अभी हमने बताया वेरिएबल जो कि किसी भी डाटा के मेमोरी लोकेशन के जो नाम देते हैं हम लोग उसी को वेरिएबल नेम कहते हैं। ठीक है। और डाटा टाइप हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसी भी डाटा टाइप का मतलब ये होता है किसी कोई भी डाटा, जैसे कि 1 2 3 4 लिखते हैं तो हमारा इंट डाटा हो गया, और जैसे कि एबीसीडी लिखते हैं तो ये कैरेक्टर में हो गया। तो वही हो गया डाटा टाइप। यानी डाटा जो है जो हम लोग वहाँ पे लिख रहे हैं वो किस प्रकार का है, इंट प्रकार का है, इंट टाइप का है, या कैरेक्टर टाइप का है, या फिर फ्लोट टाइप का है। तो उसी को हम लोग डाटा टाइप कहते हैं। फ्लोट में हो जाता है जिसमें पॉइंट नंबर, जैसे कि 2.4 हो गया, 3.5 हो गया, ये सभी फ्लोट आते हैं, फ्लोट डाटा टाइप होते हैं। ठीक है। तो डाटा टाइप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। डाटा टाइप मेनली क्या हुआ कि डाटा का जो हम लोग टाइप लिखते हैं उसी को हम लोग डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग वेरिएबल को डिनोट करने के लिए या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। इसकी इंट लिखे, इंट हमारे डाटा टाइप हो गया, इंट एक्स दिए, और एक्स के अंदर हम कोई वैल्यू को पुट करना चाहते हैं, एक्स इक्वल टू 5। ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ एक्स के अंदर 5 का वैल्यू पुट हो गया। ठीक है। एक्स के अंदर क्या हो गया, 5 का वैल्यू पुट हो गया। ये 5 जो है हमारा डाटा टाइप, सॉरी, डाटा है जो कि इंट डाटा टाइप का है। तो ही इन इस डाटा का डाटा टाइप को पहले लिखे इंट डाटा टाइप, एंड फिर वेरिएबल नेम दिए। यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल नेम हो गया, और इक्वल टू 5, 5 जो है हमारा डाटा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग, और उसके बाद सेमी कॉलन से हम लोग बंद करते हैं कोड को। तो इस तरह से हम लोगों को वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इंट एक्स इक्वल टू 10, इंट डाटा टाइप हो गया, इसके अंदर एक्स का वैल्यू 10 हम रखे हैं। हेयर इंट इज द डाटा टाइप, यहाँ पे इंट जो है डाटा टाइप है, एंड एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स जो है वेरिएबल है। दूसरा हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, इंट बाई इक्वल टू 50, यहाँ पे बाई का डाटा टाइप हो गया इंट, इंट डाटा टाइप को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, और 50 हो गया इंटीजर वैल्यू। ठीक है। तो बाई के अंदर 50 का वैल्यू रखा गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं चेंजिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स वैल्यू कैन ऑल्सो बी चेंज इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में अगर हम लोग वेरिएबल का वैल्यू जैसे कि 10 पहले लिख दिए हैं 10, और हमको बाद में चाहिए कि नहीं उस 10 के जगह हम 20 रखें, तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पर इस वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, इंट एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 20, यहाँ पे शुरुआत में हम लोगों ने एक्स इंटीजर का वैल्यू, सॉरी एक्स इंटीजर का डाटा टाइप का हम लोग एक वेरिएबल नेम डिनोट किए हैं, और इस एक्स के अंदर हम लोग 10 पुट किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 10 पुट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं एक्स के अंदर 20 पुट हो, तो एक्स इक्वल टू 20 लिख दिए। और इस बार हम लोगों ने इसका डाटा टाइप इसलिए नहीं लिखा बिकॉज इसके ऊपर हमने एक्स का डाटा टाइप को लिख दिया था इंट। यहीं से यहाँ पे भी समझ गया हमारा कंपाइलर कि यहाँ पे इंट ही है। ठीक है। एक्स हमारे इंट ही है। तो एक्स इक्वल टू 20 यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे अब वैल्यू जो पहले 10 था वो अब 20 हो गया, 20 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से इंट जेड में हम लोग 30 रखे थे शुरुआत में, अब हम चाहते हैं कि नहीं 30 की जगह 40 रखें, तो इंट जेड इक्वल टू 40 कर देंगे, तो वैल्यू चेंज होकर के 40 हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इज ऑप्शनल। यानी कि असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू 10 लिख दिए, तो यहाँ पे हम शुरुआत में ही हम वेरिएबल को भी डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, और यहीं पे हम उसमें अंदर वैल्यू को भी पुट कर दिए हैं। लेकिन हम चाहें तो सिर्फ यहाँ पे पहले इंट एक्स लिखें, उसके बाद सेमीकोलन से बंद करें,
फिर x इक्वल टू 20 या फिर 10 जो भी हम उसका वैल्यू पुट करना चाहते हैं वो दें, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग को पढ़ना